जय हिंद दोस्तों बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरों का, जिस पर सबसे पहली खबर है कि गोदी मीडिया यानी सुदर्शन चैनल और बीजेपी के नेताओं की चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है। यानी किस तरीके से एक हिंदू लड़का आता है, मंदिर के अंदर घुसता है और मूर्तियों को तोड़ता है, और उसी का इल्जाम जो है सुदर्शन चैनल वाले और बीजेपी वाले अपने वेरीफाइड अकाउंट से मुस्लिम कौम पर लगाते हैं। यानी हमेशा के तरीके से मुस्लिम कौम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और उसी के बाद दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका से जो है अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है, जो आपको पता भी चल गया होगा कि दिल्ली में वीकेंड का लॉकडाउन लग चुका है, जो कि फ्राइडे को रात 10 बजे से शुरू होगा और मंडे को सुबह 6 बजे फिनिश होगा। तीनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करना जरूरी है। खबर यह है कि भगवान से नाराज होने पर शख्स ने मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसका नाम था महेश, और उसी का इल्जाम जो है सुदर्शन चैनल ने मुस्लिमों पर लगाया। यानी अगर आप देखोगे तो सुदर्शन चैनल जिसका वेरीफाइड अकाउंट है उसने इस खबर को चलाया। उसके बाद सुरेश चौहान ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से क्या लिखा कि जिहादियों ने जहां पर मूर्तियों को तोड़ा उसी मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट, यानी जिहादी जो बोल रहा है मुस्लिम को बोल रहा है। साथ ही साथ उसके कि जो रिपोर्टिंग करी है इसे ग्राउंड रिपोर्टिंग ने, वो ग्राउंड रिपोर्टर ने, वो खुद इस बात को कहते हैं कि मंदिर के आसपास जो है कोई भी कैमरा लगा नहीं था, इसलिए हम कह नहीं सकते कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो किसने तोड़ी है। यानी इसका जो चैनल के जो पत्रकार है खुद की पोल खोल रहे हैं। यानी वो खुद अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि किसने मूर्ति तोड़ी है। और बाकायदे इसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि जो पत्थर हैं पूरी तरीके से पत्थरों को तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद यहाँ से वो फरार हुए हैं। और आसपास अगर हम देखें तो इस मंदिर परिसर के आसपास में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे या कुछ ऐसे नहीं है जिसके जो जानकारी हासिल की जा सके कि वो कौन से असामाजिक तत्व थे। बट ये बंदा अपने वेरीफाइड अकाउंट पे क्या लिखता है कि जिहादियों ने जहां पर मूर्तियां तोड़ी उस जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग। उसी के बाद जो भाजपा दिल्ली के जो मीडिया हेड है जिनका नाम है नवीन कुमार, उन्होंने भी वेरीफाइड अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और बोला कि जिहादियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा। उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने भी इस खबर को चलाया और बताया कि मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ दिया, यानी मूर्ति को तोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो जितने भी मैंने आपको अकाउंट बताए हैं ये सारे के सारे वेरीफाइड अकाउंट है। सोचिए जब इस देश का गोदी मीडिया वेरीफाइड अकाउंट है, जब इस देश का जो बीजेपी के दिल्ली के जो हेड हैं मीडिया के वो अपने वेरीफाइड अकाउंट से, साथ साथ जब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं वो भी अपने वेरीफाइड अकाउंट से झूठ फैला रहे हैं, तो वाकई में इस देश में एक कौम है जो दूसरी कौम से नफरत करेगी। यानी हमेशा के तरीके से मुस्लिम कौम को टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत सामने आ गई। हकीकत सामने ये आई कि जो डीसीपी हैं द्वारका दिल्ली के, उन्होंने वेरीफाइड एक अकाउंट से ट्वीट किया और क्या लिखा कि इस मामले में उसी इलाके में रहने वाले महेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये खबर बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है। यानी जो लड़का है मंदिर को तोड़ने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, उसका नाम जो है महेश नाम है। साथ ही साथ 13 अप्रैल को एक खबर छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने पूरी पोल खोली है, जिसमें बताया था कि जो महेश नाम का लड़का है जो कि भरत बिहार के जे कॉलोनी में रहता था, जो पेशे से मोची है, उसने ही हनुमान की मूर्तियों को तोड़ा है। यानी जो 3 मूर्ति है उनको तोड़ा है। और उसका खुद का ये कहना है कि वह भगवान से नाराज था और नाराजगी की वजह बताई क्योंकि दिल्ली में कुछ समय से बरसात नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से वह भगवान से नाराज हो गया था और उसने फ्रस्ट्रेशन के कारण मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो किस तरीके से देश के अंदर एक समाज के प्रति जहर भरने की कोशिश की जा रही है और लगातार एक समाज को, एक कौम को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात यह है कि जैसे ही डीसीपी द्वारका दिल्ली उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद भी इन लोगों ने किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी जो लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका से एक्चुअली में अडानी पोर्ट्स को अमेरिका में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका क्या लगा है, म्यांमार की सेना का साथ देना अडानी को भारी पड़ गया। आपको पता होगा म्यांमार में जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसमें व्यापारिक संबंध रखने के मामले में अडानी ग्रुप को झटका लगा है। S&P यानी इंडेक्स से बाहर कर दिया है अमेरिका ने। अब मैं पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ। अडानी पोर्ट्स को अमेरिका में एक तगड़ा झटका लगा है। अडानी पोर्ट्स को अमेरिकी शेयर सूचकांक डॉव जोन्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। S&P डॉव जोन्स इंडेक्स ने कहा है कि इसने भारत की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को म्यांमार की सेना, जिस पर इस साल तख्ता पलट के बाद मानवाधिकार हनन का आरोप लगा है, इसके साथ व्यापारिक संबंध के कारण जो है
इसने अपने सूचकांक से हटा दिया है। यानी अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन भारत की जो गोदी मीडिया है इस खबर को नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है जिस पर बात करना जरूरी है कि केजरीवाल नहीं चाह रहे थे कि लॉकडाउन लगे, बट कंडीशन ऐसी आ गई कि लॉकडाउन लगाना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया लगातार ऐसे राज्यों को टारगेट कर रही है जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली हो। जब आप टीवी खोलते होंगे तो आपको लगता होगा दिल्ली में कोरोना के बहुत केस हैं और एक्चुअली में अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस पर खुद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड हैं, 1-2 अस्पतालों में हो सकते हैं, बट पूरी दिल्ली में के जो अस्पताल है वहाँ पर बेड हैं। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र का देखते होगे तो आपको लगता होगा वहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना केस हैं। ये कौन दिखा रहा है? ये सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? गोदी मीडिया से मिलती हैं। बट जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पर सब चंगासी, वहाँ कोरोना नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग की जो इम्यूनिटी बूस्ट है बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग जो है छुआरे, किशमिश, बादाम, अंजीर सब कुछ खाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से बचना है तो आप रैली में शामिल हो जाइए। खैर आखिरकार आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये हुआ कि केजरीवाल को ये डिसीजन लेना पड़ा कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। और लॉकडाउन जो लगा है वो वीकेंड का लॉकडाउन लगा है, यानी जुम्मे की रात को 10 बजे से शुरू होगा और ये मंडे के दिन सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा। और इस पर उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, वो पाबंदियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन सिटिंग कैपेसिटी की 30% क्षमता के साथ, यानी 30% लोग ही बैठ सकते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्युनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की व्यवस्था है, यानी जो मार्केट है वो एक ही खुलेगी। उसके बाद कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास, ई पास दी जाएंगे, यानी इस पीरियड में, यानी सैटरडे संडे में अगर कोई शादी फिक्स हो गई है तो वो आपको इसके लिए पास लेना पड़ेगा। छठा, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, इसके लिए पास लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से देश के अंदर माहौल है। अगर मैं दिल्ली की बात की जाऊं तो बहुत सारे मामलों में केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, बट मैं इस मामले में ये मानता हूं कि केजरीवाल नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है एक राज्य को चलाना इतना आसान नहीं है। और आपको पता होगा 1 साल पहले दिल्ली की स्थिति क्या है, क्योंकि दिल्ली जो डिपेंड है एक्चुअली में अदर के राज्य के लोगों से डिपेंड है। दिल्ली में 99% लोग जो हैं बाहर के लोग रहते हैं, और केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अगर लोग दिल्ली के लॉकडाउन से घबरा कर अपने अपने राज्यों में चले गए तो फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने दिल्ली में लौटना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी इतना आसान होगा नहीं। इस बात को केजरीवाल जानते हैं, इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए ये कदम उठाया कि वीकेंड का जो है लॉकडाउन रखा जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय।